आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती का नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर हमला, भर्तियों में बेज़ाब्तियों के खिलाफ 30 जून को एहतजाज का किया ऐलान। साथ ही मटन डीलर्स के लिए रिलीफ पैकेजेस और सब्सिडीज का किया मुतालबा। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान का वायरल वीडियो से मुतल्लिक बड़ा दावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस रख कहा फेक वीडियो से बदनाम करने की कोशिश की जा रही, मेरी गर्दन पर एक निशान है जो कि शख्स की वीडियो में कहीं नहीं दिख रहा, सियासी फायदे के लिए मजहबी मुआमलात का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क भर में मसाजिद के डेमोलिशन पर तशवीश, APCR का बड़ा इजलास, हुकूमत से जवाबदेही का किया मुतालबा, मजहबी आज़ादी को खतरा दिया करार। POK में मुजाहिरों में शामिल खवातीन और बच्चों पर रेंजर्स का बड़ा क्रैकडाउन, जरूरी आशिया की सप्लाई भी मुतासिर, अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर। आर्टिकल 370 के वापस आने का कोई इम्कान नहीं, वो वापस नहीं आएगा, ताहम स्टेटहुड अवाम का हक है, अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का बयान। और मुल्क में सिटीजनशिप पर छिड़ी नई बहस, पासपोर्ट पर हुकूमत का बड़ा बयान, कहा सिटीजनशिप का फैसला सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट से नहीं होता। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू कश्मीर में हुकूमती भर्तियों और कॉन्ट्रैक्ट्स की तकसीम में बेज़ाब्तियों और शफाफियत की कमी का इल्जाम लगाते हुए 30 जून को जिले सतह पर एहतजाज का ऐलान किया गया। पार्टी में दोबारा शामिल होने वाले कारकुनों का इस्तकबाल करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अवाम के मसाइल को मजबूत आवाज देने की जरूरत है और हुकूमत को रोजगार, महंगाई और गवर्नेंस से जुड़े अहम मामलात पर तवज्जो देनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती की जानिब से खासतौर पर मटन डीलर्स के लिए रिलीफ पैकेज और सब्सिडीज का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लाइव स्टॉक और ज़राअत के शोबों को मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि मकामी लोगों के रोजगार को फरोग मिल सके। सवाल उठाया गया है कि जब जम्मू कश्मीर खुद गोश्त पैदा कर सकता है तो फिर राजस्थान जैसे सहराई इलाके से गोश्त मंगवाने की आखिर क्या जरूरत। PDP सरबराह ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मकामी लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडीज और बेहतर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। उनका ये कहना है कि इससे न सिर्फ मकामी पैदावार में इजाफा होगा बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी सराहा मिलेगा। वहीं महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि सरकारी नौकरियां और कॉन्ट्रैक्ट्स चंद खास अफराद को दिए जा रहे हैं जो कि हुकूमत के करीबी हैं, जबकि काबिल और तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान नजरअंदाज हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि भर्ती का अमल नाइंसाफाना और ना ही उसमें जरूरी शफाफियत नजर आती है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि नौजवानों का भरोसा बहाल करने के लिए रोजगार के मौके पैदा करना और भर्ती के निज़ाम को पूरी तरह शफाफ बनाना जरूरी है। इसी मकसद के तहत PDP 30 जून को जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में एहतजाज करेगी और हुकूमत से इंसाफ और शफाफियत का मुतालबा करेगी। राजस्थान, हरियाणा, पता नहीं कहां से हमें मीट लाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ मार्केट है। ये चूंट सेब हम पैदा करते हैं, उसको खाता है बाहर का इंसान, मगर ये मीट है जो हम बाहर से लाते हैं, यहीं के लोग खाते हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि खुद कफालत हमें करनी चाहिए। मुफ्ती साहब हॉर्टिकल्चर जमीन पर आसमान से बात, टोल टैक्स माफ, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, ये मंडी बनाए, जरूरत माजच किल्लत। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया है कि उनके खिलाफ फेक और डॉक्टर्ड वीडियो फैलाई जा रही है ताकि उनकी शख्सियत को नुकसान पहुंचाया जा सके। मान ने कहा कि कुछ लोग अवाम के जहन में उनके खिलाफ नफरत पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। ये तनाज़ा एक वायरल वीडियो के बाद सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भगवंत मान शराब पीते और मजहबी तस्वीरों पर छिड़कते हुए नजर आते हैं। मान और आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को झूठा और डॉक्टर्ड करार देते हुए कहा है कि वीडियो में नजर आने वाला शख्स पंजाब के वज़ीर आला नहीं है। भगवंत मान ने इल्जाम लगाया है कि मजहबी मामलात और हुक्मरानों को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी जानिब से कहा गया कि उनके खिलाफ बार बार से इस तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं ताकि उनकी शख्सियत को नुकसान पहुंचाया जा सके। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि उनकी हुकूमत ने पंजाब की भलाई के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। पंजाब के वज़ीर आला ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC से भी सवाल किया है कि गुरुद्वारे के बाहर उनके खिलाफ बोर्ड्स क्यों लगाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जब सुखबीर सिंह बादल हुकूमत में थे तब इस किस्म के बोर्ड्स क्यों नहीं लगाए गए। भगवंत मान ने कहा है कि अगर उन्हें दोबारा अकाल तख्त साहिब बुलाया जाता है तो वो पहले की तरह हाजिर होंगे। ये भी कहा गया कि वो पहले भी अकाल तख्त गए थे और आज भी बुलाए जाने पर उनके लिए वो तैयार हैं। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए मान ने इल्जाम लगाया कि तमाम मुखालिफ सियासी जमातें उनके खिलाफ एक हो गई हैं। उन्होंने कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को भी निशाना बनाया और ये भी कहा है कि सियासी फायदे के लिए उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। भगवंत मान ने दावा किया है कि वायरल वीडियो के पीछे कनाडा में मौजूद एक शख्स का हाथ है। उनके मुताबिक वीडियो में नजर आने वाला आदमी उनका चेहरा लगाई हुई मास्क पहने हुए था। अपने दावे की हिमायत में मान ने यह भी कहा है कि उनकी गर्दन पर बचपन की सर्जरी का निशान है जो कि वीडियो में नजर आने वाले शख्स पर मौजूद नहीं है। उन्होंने वीडियो की हकीकत पर सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि कोई होटल के कैमरे में गुरु साहिब की तस्वीर क्यों रखेगा। मान ने यह भी दावा किया है कि वीडियो की फंडिंग और इसके पीछे मौजूद अफराद के बारे में जल्द मजीद मालूमात सामने लाई जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया कि वो इस मामले को अकाल तख्त साहिब के सामने भी रखेंगे और फैसला गुरु नानक नाम लेवा संगत पर छोड़ देंगे। पिछले कई दिनों तो एक मेरी नकली फर्जी वीडियो चला के ਉਹਦੇ ਤੋਂ सियासी लाहा लैण वास्ते धार्मिक हुक्मनामे भी जारी करवाए गए। ਜਿਹੜੇ सियासी आका ने धार्मिक अहुदियां ते बैठे लोगों के वो अपने हिसाब नाल अनाउंसमेंटा करवा रहे हैं। मैनू धार्मिक तौर पर बदनाम करने की कोशिश है क्योंकि राजनीतिक तौर पर तो वो मुकाबला कर नहीं सकते। ग्राउंड ते बिल्कुल जीरो हो चुके ने वो तो हुण इस पद्धर तक पहुँच गए कि वो हर रोज़ कोई ना कोई इस तरह का हुक्म या आदेश जारी करते हैं जिहदे नाल मैनू धार्मिक तौर पर बदनाम किया जा सके। नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR की तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया गया जहां मुल्क भर में मसाजिद के गिराए जाने के मामलात पर गहरी तशवीश की गई है। कॉन्फ्रेंस में सीनियर वकील सलमान खुर्शीद, साबका MP मोहम्मद अदीब, जमात इस्लामी हिंद के सदर मलिक मोहतसिम खान और दूसरे समाजी और इंसानी हकूक के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। सलमान खुर्शीद की जानिब से कहा गया कि ये लंबी कानूनी जंग है और मुतासिर अफराद को हर मुमकिन कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। साबका MP मोहम्मद अदीब ने मुतालबा किया कि गैर कानूनी तौर पर मसाजिद गिराने के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें जवाबदेह बनाया जाए। जमात इस्लामी हिंद के सदर मलिक मोहतसिम खान ने भी मुतासिर कम्युनिटीज़ के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि मजलूमों को मजबूत बनना होगा और सबको मिलकर इस मुश्किल का मुकाबला करना होगा। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ इलाकों से आए नुमाइंदों ने भी मसाजिद की गिराई गई इमारतों और उनके समाजी और मजहबी असरात के बारे में भी अपने तजुर्बात बयान किए। APCR के नेशनल सेक्रेटरी नदीम खान ने दावा किया है कि पिछले चंद दिनों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कई मसाजिद को निशाना बनाया गया। कॉन्फ्रेंस के शिरका ने भी इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान का आईन हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी देता है और तमाम मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंस के आखिर में शिरका ने मुतालबा किया है कि मजहबी इमारतों से मुतल्लिक हर इदारी कार्रवाई कानून के मुताबिक शफाफ और बिना किसी इम्तियाजी के की जाए ताकि दस्तूरी हकूक और मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर यानी POK में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC की क़ियादत में जारी एहतजाज और तेज़ हो गया। कोटली के इलाके में ख़वातीन और बच्चों ने रोज़गार, बेहतर तालीम, सेहत की सहूलियात और बुनियादी हकूक़ की बहाली के लिए सड़कों पर निकल कर मुजाहिरे किए। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तानी रेंजर्स को मुख्तलिफ गाँव में तैनात किया गया ताकि ख़वातीन को मरकजी एहतजाज तक पहुँचने से रोका जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोटली के गिरदोनवा के इलाकों में रेंजर्स ने गश्त बढ़ा दी है और कई ख़वातीन के गिरोहों को एहतजाज में शिरकत के लिए सफ़र करने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने यह भी इल्जाम लगाया है कि दमोल गांव में शेलिंग की गई जिससे कि चंद अफराद जख्मी हुए। हालांकि जख्मियों की ठीक तादाद सामने न आ सकी। JAAC का यह भी कहना है कि उनका मुतालबा बुनियादी इंसानी हकूक की बहाली, रोजगार के मौके, बेहतर अदालती और इदारी निज़ाम और सेहत और तालीम की सहूलियात फराहम करना है। कमेटी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक को स्केड्यूल बैंक का दर्जा देने का मुतालबा भी किया ताकि इलाके में बैंकिंग निज़ाम को मजबूत बनाया जा सके। दूसरी तरफ से ही मुजाहिरीन और मकामी सियासी रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तानी हुकूमत
POK में जरूरी आशय की रसाद को भी रोक रही है। मकामी अफराद का ये भी कहना है कि आटा, चावल, चीनी, दवाइयां और फ्यूल से लेकर आने वाली गाड़ियों को चेक पोस्ट पर रोका जा रहा है, जिससे कि लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पुलिस ने इन इल्जामात को हालांकि रद्द कर दिया है और कहा है कि किसी गाड़ी को रोका नहीं जा रहा और रसाद का निजाम मामूल के मुताबिक जारी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से बांडीपुरा के दौरे के दौरान वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड अवाम की जायज़ ख्वाहिश है, लेकिन इस मसले को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि स्टेटहुड कोई भी सियासी तमाशा या बिरयानी तकसीम करने का प्रोग्राम नहीं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 वापस नहीं आने वाला और सियासी जमातों को अवाम को गुमराह करने के बजाय हकीकी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। बुखारी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम की तवज्जो बेरोजगारी और गवर्नमेंट जॉब्स की आउटसोर्सिंग जैसे अहम मसाइल से हटाकर दूसरे सियासी मुद्दों की तरफ ले जाना चाहती है। उनके मुताबिक आउटसोर्सिंग का मसला जम्मू कश्मीर के हजारों बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है और इस पर संजीदगी से गौर किया जाना चाहिए। अपनी पार्टी के सरबराह ने हुकूमत से मुतालबा किया कि नौकरियों की भर्ती में मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाई जाए और किसी भी किस्म की सियासी सिफारिश या फिर पसंद नापसंद के तासुर पैदा ना हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि आज का नौजवान सोशल मीडिया के जरिए हर फैसले पर नजर रखता है और किसी भी गलत अमल को छुपाया नहीं जा सकता। और मरकजी हुकूमत ने वजाहत की है कि पासपोर्ट कभी भी हिंदुस्तानी शहरियत का आखिरी या फिर फैसला कुन सबूत नहीं हो सकता। हुकूमत के मुताबिक ना तो अब कोई नया कानून लाया गया है और ना ही पिछले 12 सालों में इस सिलसिले में कोई तब्दीली की गई। हुकूमत ने पासपोर्ट्स एक्ट 1967 की दफा 20 का हवाला देते हुए कहा कि खास सूरत हाल में अवामी मुफाद को मद्देनजर रखते हुए गैर शहरी अफराद को भी पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी किया जा सकता है। ये वजाहत उस वक्त सामने आई जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर कहा था कि पासपोर्ट बुनियादी तौर पर सफर के लिए एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और इसे शहरियत का कतई सबूत नहीं है। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि पासपोर्ट जारी करने से पहले मुख्तलिफ इदारों के दस्तावेजों की जांच की जाती है, लेकिन पासपोर्ट अपनी फितरत में एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही रहता है जो कि बैरून मुल्क हिंदुस्तानी शहरी की शिनाख्त और नेशनैलिटी की तस्दीक करता है। इस बयान के बाद से सियासी बहस तेज हो गई। मुखालिफ जमातों ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत के मुताबिक कोई भी एक डॉक्यूमेंट शहरियत का कतई सबूत नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि AI से तैयार करदा तस्वीर शेयर की जिसमें कि BJP मेंबरशिप कार्ड को शहरियत का सबूत दिखाया गया। तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने भी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि आज के दौर में शहरियत का सबूत हिंदू होना और BJP वोटर होना बना दिया गया है। राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पासपोर्ट शहरियत का सबूत नहीं तो फिर कौन सा डॉक्यूमेंट शहरियत का सबूत माना जाएगा। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया है कि इस किस्म की वजाहत से आम शहरियों के वोटिंग हकूक मुतासिर हो सकते हैं और इस मसले को इलेक्टोरल रोल्स की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से भी जोड़ा जा सकता है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के रहनुमा आदित्य ठाकरे ने भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बयान पर सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि अगर पासपोर्ट शहरियत का डॉक्यूमेंट नहीं तो फिर पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस किस चीज की तस्दीक करती है और क्या गैर हिंदुस्तानी अफराद को भी पासपोर्ट दिया जाता है। दूसरी तरफ से ही BJP रहनुमा अमित मालविया ने हुकूमत का दिफा करते हुए कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कोई नई पॉलिसी का ऐलान नहीं किया बल्कि सिर्फ एक पुरानी और कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा पोजीशन को दोहराया है। अमित मालविया के मुताबिक बर्थ सर्टिफिकेट, वालिदैन के रिकॉर्ड, स्कूल डॉक्यूमेंट्स, वोटर लिस्ट, गवर्नमेंट सर्विस रिकॉर्ड, जमीन और रिहाइश के रिकॉर्ड, पासपोर्ट और दूसरे सरकारी दस्तावेज मिलाकर शहरियत के दावे को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट अहम शनाख्ती और सफरी डॉक्यूमेंट जरूर है, लेकिन शहरियत का असल तायुन आइन और सिटीजनशिप एक्ट के तहत ही होता है, किसी एक डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर नहीं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।